एक खातून जब भी अपने शौहर को पसंद का खाना ला कर देती तो शौहर कहने लगता कि अच्छा है, लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती है। बीवी शौहर को मुस्कुरा कर देखती और जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वो उससे कहता कि कमाल है, पर मेरी माँ की खुशबू जैसा है। वो मुस्कुरा कर रह जाती और इस तरह उस खातून ने सारी ज़िंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुन कर गुजार दी। माँ कहती है, माँ करती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुरा कर रह जाती थी। शादी के 10 साल के बाद उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। वालदा की तदफीन के बाद शोहर अकेला बैठा हुआ था। उसकी बीवी उसकी आजमाइश में उसे तसल्ली देने गई तो उसने उससे कहा कि अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के जैसा हो गया है और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह हैं और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशी भी मेरी माँ जैसी हो गई है। बीवी मुस्कुराकर बोली कि वो कैसे? शौहर ने कहा, मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी और हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी कि साहब, आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। शौहर ने कहा, वो कैसे? बीवी कहने लगी कि मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी माँ के बराबर नहीं बन सकती। उनके 35 साल मेरे 10 साल के बराबर नहीं हो सकते और जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो मैं उनके बराबर भला कैसे हो सकती हूँ। कहने लगा, क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तशबीह देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई जैसा कि दूसरी औरतें करती हैं? मैं हर काम में माँ को याद करता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ। बीवी ने कहा, नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि मामला इसके बरक्स है। खावंद ने पूछा कि वो कौन सी बात है जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ न सका? बीवी ने कहा, जब भी आप अपनी माँ की बात करते और मेरा मवाजना उनसे करते, मैं कहती थी, मेरे अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में भी मेरी मोहब्बत वैसे ही डाल दे जिस तरह तूने उसकी दादी की मोहब्बत उसके बाप के दिल में डाल दी है, क्योंकि आप अपनी वालदा से मोहब्बत तमाम हदूद से बढ़कर करते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसी आप अपनी वालदा से करते हैं। और मेरे सरताज, मुझे आप पर फ़ख्र होता था क्योंकि आपका बेटा आप पर जाएगा। मैं बहुत खुश होती थी कि जब मेरा बेटा भी आपकी तरह अपनी माँ की तारीफ़ करे। मैं बहुत खुशी से उस वक़्त आपको देखती थी जब आप अपनी माँ के साथ बहुत हंसी खुशी बातें करते थे और अपनी माँ की तरह मुझे तशबीह देते थे। हर उस लम्हे में मेरी अल्लाह से दिल से दुआ निकलती थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह मेरा खावन अपनी माँ पर अपनी मोहब्बत निछावर करता है, खुदावन करीम मेरा बेटा भी मुझसे ऐसी ही मोहब्बत करे। मुझे कभी भी आपकी अपनी माँ से मोहब्बत करना बुरा नहीं लगा। मुझे हमेशा बस एक आरज़ू रही है कि जिस तरह आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, मेरा और आपका बेटा भी अपनी माँ से उसी तरह मोहब्बत करे। इस बात को समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जब भी कभी बीवी के आगे माँ की तारीफ करो ना, तो बीवी कभी कभी उस चीज़ का बुरा मना जाती है, जिसका जवाब उनको उनके अपने बेटे जाके अपनी उम्र में देते हैं कि जब वो अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें करते हैं तो उसको उस वक़्त बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आज जो कुछ आप बोओगे, कल आपको वही कुछ काटना पड़ेगा। अपनी बीवी को कभी भी अपनी माँ पर फोकियत मत देना, क्योंकि माँ के वो 35-40 साल जिसमें माँ ने तुम्हें ममता दी है वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम उस माँ के वो शुरू के 4-5 सालों का भी पूरी ज़िंदगी कर्ज नहीं उतार सकते कि जब तुम अपने आप से मक्खी तक नहीं उड़ा सकते थे तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा जितना ख्याल किया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब की माएँ जिन जिन की ज़िंदा हैं उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जिन जिन की माँ इस दुनिया से चल बसी हैं, खुदावन करीम उनको जवाहिर रहमत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।